हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण की जो अजन्मा है, श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवान अजन्मा है, लेकिन उनके आज जन्माष्टमी है। आज उनकी जन्म की पावन तिथि है। तो आइए, हरि लीला प्रभु ने कहा है कि गर्ग संहिता से पढ़ा जाए। तो गर्ग संहिता से मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा आज। गर्ग संहिता के आ, देख रहा हूं कौन सा स्कंद है ये। पहले स्कंद के 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में भगवान श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, इनके जन्म की लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। अभी अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने श्री बलराम पूर्णिमा के महोत्सव में भाग लिया। 8 दिन पहले की बात है, पूर्णिमा, और अभी आज अष्टमी है। तो गर्ग संहिता में वर्णन है, जब बलराम जी वृंदावन धाम में रोहिणी माता के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ इस जगत में, तब रोहिणी माता श्री वसुदेव जी महाराज की पत्नी है। और वसुदेव महाराज अपने दूसरे पत्नी के साथ, देवकी रानी के साथ, मथुरा में कंस महाराज के कारागृह में बंद थे। लेकिन उन्होंने रोहिणी को व्रज भेज दिया था, ताकि उनके मित्र नंद महाराज के के साथ वे रहेंगी और वहां पर सुरक्षित रहेंगे। ऐसा आशय था उनका, वसुदेव महाराज का। तो रोहिणी देवी ने बलराम जी को जन्म दिया, और क्योंकि रोहिणी के पति वसुदेव महाराज वहां पर उपस्थित नहीं थे, तो नंद महाराज जी ने एक उत्सव रखा, बलराम जी के जन्म का उत्सव रखा। और उस उत्सव में भगवान व्यासदेव वहां पर आए। भगवान व्यासदेव व्रज आए बलराम जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। तब भगवान व्यासदेव जी ने बहुत सुंदर स्तोत्र गाए बलराम जी की स्तुति करते हुए, और उन श्लोकों का हम श्रवण करेंगे आज। यह है गर्ग संहिता, प्रथम स्कंध, 10वां अध्याय, और श्लोक क्रमांक 35 से आगे हम पढ़ेंगे। नारद मुनि महाराज बहुलाश्व कुछ बता रहे हैं। श्री नारद उवाच अथ नंदः शिशुं शेषं दर्शयाम आस विस्मितः दृष्ट्वा प्रेंख स्थितं प्राह नत्वा सत्यवती सुतः। सत्यवती सुत कौन है? भगवान व्यासदेव। श्रीपाद नारद मुनि महाराज बहुलश्व जो प्रश्न कर रहे हैं, उन्हें उत्तर देकर कह रहे हैं, महाराज बहुलश्व ये मिथिला नरेश है, उनसे कह रहे हैं कि नंद बाबा ने श्री व्यासदेव को बलराम जी के जन्मोत्सव के समय बलराम जी का दर्शन दिया। बलराम जी का दर्शन दिया, और जब भगवान व्यासदेव ने बलराम जी को देखा इस लीला में प्रथम बार, तो बिल्कुल विस्मित हो गए। व्यासदेव विस्मित हो गए और उन्होंने नमस्कार किया बलराम जी को।
नत्वा, उन्होंने झुककर नमस्कार किया बलराम जी को। और फिर अगले श्लोक में श्री व्यास उवाच, भगवान व्यासदेव अभी बलराम जी की स्तुति गाएंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है। देवाधिदेव भगवन् कामपाल नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः। भगवान व्यासदेव जी ने कहा, देव अधिदेव भगवान, हे भगवान, हे बलराम जी, आप देवों के भी देवता हो, आप सर्वेश्वरेश्वर हो। कामपाल नमोस्तुते, और आप वरदराज हो, आप भक्तों के सारे कामनाओं को पूर्ण करते हो, भक्तों की जो भी अभिलाषा है उसे आप पूर्ण करते हो। आपको मेरा नमस्कार है, नमोस्तुते। नमो अनंताय शेषाय, और आप ही भगवान अनंत शेष हो। बलराम जी, यहाँ पर आप रोहिणी तनय के रूप में अवतरित हुए हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अनंत शेष हो। नमो अनंताय शेषाय साक्षाद रामाय ते नमः। और आप भगवान के जो पहले अवतार है, आप वही बलराम जी हो। साक्षाद रामाय ते नमः। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष की जो द्वितीय देह है, वो आप हो। तो आपको मेरा नमस्कार है। धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शिरपाणये सहस्र शिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। आपको मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम है हमेशा। आपका नाम संकर्षण है, क्योंकि आप धरा धराय पूर्णाय, आप इस धरती को, इस भूमंडल की रक्षा करते हो। स्वधामने सिरपाणये, सिरपाणये, आपके हाथ में हल है। सिरपाणये सहस्र शिरसे नित्यम, और आपके सहस्र, आपके हजार सिर है। सहस्र वदन, अनंत शेष के रूप में। नमः संकर्षणायते, और आपने यदुवंश और नंद महाराज के वंश को, वसुदेव महाराज के वंश को और नंद महाराज के वंश को साथ लाया, इसीलिए आपका नाम संकर्षण है। और दुर्गा देवी ने आपको देवकी के गर्भ से, आप पहले देवकी के गर्भ में आपने प्रवेश किया, और देवकी रानी के गर्भ से आपको रोहिणी माता के गर्भ में लाया गया, इसीलिए क्योंकि आपको आकर्षित किया, आपका नाम संकर्षण है। और हम देखते हैं कि गीत गोविंद में दशावतार स्तोत्र में महाकवि श्री जयदेव गोस्वामी जी लिखे हैं, वह शिव पुषि विशदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे। बलराम जी को प्रणाम किया है कि बलराम जी, आप केशव के ही अवतार हो, लेकिन आपका नाम है हलधर, क्योंकि आपने हाथ में हल को लिया है। हलहति भीति मिलित यमुनाभम, और जब यमुना देवी ने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया, तब क्रोधवश आपने यमुना के भी टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी, और फिर यमुना देवी डर कर आपके सामने आपको नमस्कार किया। आगे व्यासदेव महाराज कहते हैं, रेवती रमणत्वं वै बलदेवो अच्युताग्रजः हल युधः प्रलंभघ्नः पाहि मां पुरुषोत्तम। कई बार ऐसा होता है कि हम जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा जी के
समक्ष होते हैं या कृष्ण बलराम जी के समक्ष होते हैं, और हमें समझ भी नहीं आता कि भगवान कृष्ण के लिए तो कई सारे प्रार्थनाएं हैं, कई सारे श्लोक है जो हम गा सकते हैं, ब्रह्म संहिता के किसी भी श्लोक को गा सकते हैं, लेकिन बलराम जी के लिए क्या, कौन सा श्लोक है? तो ये सारे श्लोक भगवान बलराम जी के लिए हम गा सकते हैं। रेवती रमण त्वं वै बलदेवो अच्युताग्रजः हलायुध प्रलंबघ्न पाहि मां पुरुषोत्तम। आप बलदेव हो, आप रेवती के पति हो, आप भगवान अच्युत के बड़े भाई हो, अच्युताग्रज, आप हलायुध हो, आप आपके जो शस्त्र है वो हल है, और प्रलंबघ्न, आपने प्रलंबासुर का वध किया है, पाहि माम पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए हे भगवान पुरुषोत्तम बलदेव जी। इस प्रकार बहुत सारे सारे श्लोक है, मैं केवल अभी श्लोक पढ़ता हूं, काफी सरल अर्थ है, आप कृपया करके ध्यान दीजिए, मैं अनुवाद नहीं पढ़ूंगा। बलाय बलभद्राय तालांकाय नमो नमः, नीलांबराय गौराय रौहिणेयाय ते नमः। बलराम जी को गौराय कहा है क्योंकि बलराम जी भी गौर वर्ण के हैं, बहुत गोरे हैं, और नीलांबराय, उनके उनके जो कपड़े हैं वो नीले रंग के हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति की है। धेनुकारिर मुष्टिकारी कूटारिर बलवलांतकः रुक्मी अरि कूपकर्णारि कुंभंदारिस त्वमेव ही। धेनुकासुर, मुष्टिक, कुट, रुक्मी, कूपकर्ण और कुंभंध और बलवल, इन सभी राक्षसों का आपने वध किया। कालिंदी भेदनोऽसि त्वं हस्तिनापुरकर्षकः द्विविदारिर यादवेंद्रो व्रज मंडल मंडनः। बहुत सुंदर श्लोक है ये। कालिंदी भेदनो सित्वम, आपने यमुना के टुकड़े किए। हस्तिनापुर कर्षक, आपने हस्तिनापुर को खींचा। द्विविदारिर, आप द्विविध राक्षस के शत्रु हो, आपने उसका वध किया। यादवेंद्र हो, और आप यादवों के राजा हो। व्रज मंडल मंडन, और आप वृंदावन के भूषण हो। कितना सुंदर है श्लोक। कंस भ्रात्र प्रहंतासी तीर्थ यात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात पाहि पाहि प्रभो जगत। कंस भ्रात्र प्रहंतासी, आपने कंस के भाइयों का वध किया। भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, और जब कंस के भाइयों ने आक्रमण किया तब बलराम जी ने उन्हें सदगति दे दी। दुर्योधन गुरु साक्षात, आप दुर्योधन के गुरु हो। पाहि पाहि प्रभो जगत, आप जगत के प्रभु हो, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिगंत गतम यशः सुर मुनिंद्र फणींद्र वरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः। जय जयाच्युत देव परात्पर, आप अच्युत हो, आपकी जय हो, और आप स्वयं भगवान हो। स्वयं अनंत दिग अंत गतम यशः, आप अनंत हो, आप सारे दिशाओं के पति हो, सारे दिशाओं में आपका यश फैला है। मुनिंद्र, सारे मुनि लोग, भगवान इंद्र, राजा इंद्र और सारे देवतागण। वरायते, आप उन सभी में सबसे उत्तम हो। और मुसली ने, आप गदा धारण किए हो। बलि ने, आप बहुत बलवान हो। हलि ने, आपने हल को भी धारण किया है। नमः, आपको मेरा नमस्कार है। और फिर यहां लिखा है, यह पठेत सततम स्तवनम तु यह स तु हरे परमम पदम
आव्रजेत। ये जो हमने श्लोक पढ़े, 5-6 श्लोक अभी पढ़े, आप लोगों ने श्रवण किया, ऐसा कहा है कि जो भी इनको पढ़ता है, सुनता है, स तु हरे परमम पदम आव्रजेत, उसे जो रेगुलरली प्रत्येक दिन इन श्लोकों को पढ़ता है, उसे भगवत धाम की निश्चित प्राप्ति होगी। स तु हरे परमम पदम आव्रजेत, ये निश्चित ही भगवत धाम जाएंगे ऐसे जो भक्त है वो। इस प्रकार 10वें अध्याय में बलराम जी की स्तुति गाई गई है। जो 11वां अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा दी है, तो हम पढ़ते हैं। मैं संस्कृत श्लोक पढ़ूंगा और फिर हिंदी में उसका अर्थ हम कहेंगे, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा हम श्रवण करते हैं। आज जन्माष्टमी है, मुझे बहुत अच्छी तरह से कुछ कथा करने को नहीं आती है, तो मैं केवल श्लोक पढ़ूंगा और उसका हिंदी में अनुवाद कहने का प्रयास करूंगा। प्रथम श्लोक कहा है, परिपूर्णतमः साक्षात् श्री कृष्णो भगवान स्वयं विवेश वसुदेवस्य मनः पूर्वम परात्परः। कृपया ध्यान देकर सुनिए, यह बहुत सुंदर श्लोक है श्री गर्ग संहिता से। श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदि हमारे जो आचार्य गण है, उन्होंने गर्ग संहिता से कई बार श्लोक लिए हैं और उस पर टीका की है, और अपने टीकाओं में उन्होंने गर्ग संहिता का उल्लेख किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है गर्ग संहिता, और बहुत ही सुंदर और सरल श्लोक है गर्ग संहिता में। परिपूर्णतमः साक्षात, भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है और आदि पुरुष है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। विवेश वसुदेवस्य मनः पूर्वम परात्परः, और जो परात्पर है, जो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट है, जो सब सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, क्या किए वे? विवेश वसुदेवस्य मनः, वसुदेव के मन में प्रवेश किया भगवान श्री कृष्ण ने। परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं विवेश वसुदेवस्य मनः पूर्वम परात्परः। भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात परमेश्वर है, उन्होंने वसुदेव के मन में प्रवेश किया। हमारे 6 इंद्रिय हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे 6 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय है और 6वां इंद्रिय है मन। और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनः चास्मि, सारे इंद्रियों में मैं मन हूं। इसीलिए वसुदेव महाराज के मन में प्रवेश किए, क्योंकि मन सर्वोत्तम इंद्रिय है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों से भी उत्तम इंद्रिय है मन। इसीलिए, क्योंकि इंद्रियाणाम मनः चास्मि, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव महाराज के मन में प्रवेश किया। सूर्येन्दु वहनी संकाशो वसुदेवो महामनाः बभूवात्यंत महसा साक्षाद यज्ञ इवापरः। जब भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव महाराज के मन में प्रवेश किया, तब वसुदेव महाराज बिल्कुल अत्यंत महसा साक्षात, उनकी द्युति बहुत प्रकाशित हो गई। ऐसा कहा है जैसे सूर्येन्दु वहनी संकाशो, जैसे सूर्य और चंद्र और अग्नि का प्रकाश होता है, वैसे वसुदेव महाराज का तनु प्रकाशित हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया था।
जिसे हम अंग्रेजी में इफल्जेंस कहते हैं, लस्टर कहते हैं, एकदम इफल्जेंट हो गए वसुदेव महाराज। देवक्याम आगते कृष्णे सर्वेशाम अभयंकरे रराज तेन सा गेहे घने सौदामिनी यथा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के मन में प्रवेश किया। वसुदेव महाराज के मन से देवकी के मन में प्रवेश किया भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए, बलराम जी का और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, जो जन्म लीला है, ये कोई भौतिक प्रसंग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी का जो देह है, जो तनु है, वो कोई पंचभौतिक देह नहीं है हमारे जैसा, चिन्मय है। तो जो जन्म लीला है भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की, वो कोई मनुष्य की तरह नहीं है। जन्म लीला जैसा हमारा रिप्रोडक्शन होता है वैसा नहीं है उनका जन्म। वे सीधा वसुदेव महाराज के मन में आए और वसुदेव महाराज के मन से देवकी रानी के मन में चले गए। देवक्याम आगते कृष्ण सर्वेशाम अभयंकरे। और जैसे हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, जब गर्भ आता है, जब प्रेगनेंसी होती है, तब पहला सिम्टम क्या है? हिंदी फिल्मों में क्या दिखाते हैं? जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, पहले वॉमिटिंग होता है और फिर सबको पता है, अरे प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, वॉमिटिंग। क्यों? क्योंकि वो बीटा एचसीजी हार्मोन शरीर में बढ़ता है प्रेगनेंसी में, और उसका साइड इफेक्ट है नॉजिया, वॉमिटिंग, उल्टी होना। यह है भौतिक जन्म की प्रक्रिया। लेकिन देखिए, जब भगवान देवकी रानी के शरीर में प्रवेश किए, तब क्या हुआ? सर्वेशाम अभयंकरे। कोई भय नहीं था, एकदम। जो पहले देवकी कंस के भय में जीती थी, अभी पूरा अभय हो गई। देखिए, कोई नॉजिया, वॉमिटिंग नहीं, उल्टी नहीं, एकदम इफल्जेंट हो गई और अभय, अभय हो गई। बिल्कुल कोई डर नहीं था कंस का। सर्वेशाम अभयंकरे रराज तेन सा गेहे घने सौदमिनी यथा। सौदमिनी अर्थात लाइटनिंग, विद्युत, लाइटनिंग की तरह देवकी की कांति हो गई। बहुत इफल्जेंट हो गई देवकी रानी, लाइटनिंग के समान। कितना ऐसा ज्योतिमय तनु हो गया देवकी रानी का। तेजोवतीम चताम वीक्ष्य कंसः प्राह भयातुरः प्राप्तोयम प्राणहंता में पूर्वम ऐशा न चेदृशी। जब कंस ने देखा कि देवकी रानी एकदम इफल्जेंट हो गई है, एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है देवकी के तनु से, जब कंस ने देखा कि एकदम तेजोमय हो गई है, तेजोवतीम चताम वीक्ष्य, जब कंस ने देखा कि एकदम तेजोवती हो गई है मेरी बहन देवकी, कंस प्राह भयातुर, वो भय से आतुर हो गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। देखिए, देवकी अभय हो गई और कंस भयभीत हो गया। प्राप्तोयम प्राणहंता में, मेरा प्राणहंता आ गया। कंस कहने लगा, मुझे मारने वाला आ गया। ऐसा बिल्कुल डर गया कंस। जातमात्रम हनिष्यामि उक्त्वास्ते भयव्यूहलः पश्यन् सर्वत्र च हरिम पूर्वशत्रुम विचिंतयन्। कंस ने कहा, जैसे ही ये पैदा होगा, जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। ऐसा कहकर कंस भगवान हरि के भय में चारों दिशाओं में देखने लगा, एकदम आतुर होकर, व्याकुल होकर। और शत्रुम विचिंतयन, प्रत्येक क्षण अपने शत्रु का चिंतन करने लगा कंस। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषश्चैदयो नरः।
संबंध वृष्णयात् स्नेहा द्यूयम भक्त्या वयम विभो। हमने इस श्लोक पर चर्चा की थी पहले। तो ये कंस भयात, बिल्कुल भय भय से आतुर होकर हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करने लगा। आगे लिखा है, ये जो कार्य किया ये कंस ने किया, डर गया, उसने घोषणा की कि मैं इस बालक का वध कर दूंगा जैसे पैदा होगा। अब देखते हैं कि देवताओं ने क्या किया जब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी रानी के मन से देवकी रानी के गर्भ में प्रवेश किया था। अथ ब्रह्मादयो देवा मुनीन्द्रैर अस्मदादिभिः शौरी गेहोपरि प्राप्ताः स्तवम चक्रु प्रणम्यतम। ये है भेद देवताओं में और दानवों में। कंस दानव है और ब्रह्म आदि जो देवतागण है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वसुदेव जहां पर था वहां पर आए वे और शौरी गेहो परि प्राप्ता। शौरी वसुदेव महाराज का नाम है क्योंकि वो शूरसेन के कुल में पैदा हुए, और भगवान कृष्ण को भी शौरी कहते हैं क्योंकि वो शूरसेन के वंश में आए। तो शौरी गेह, शौरी के घर पे आए, वसुदेव महाराज के घर पे आए और स्तवम चक्रु प्रणम्यतम, उन्होंने वसुदेव महाराज और देवकी रानी को प्रणाम किया और स्तवम, बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोकों से प्रार्थना की। श्री देवा उचुहु, देवताओं ने क्या प्रार्थना की, यद जागरादिषु भवेषु परम अहेतुर हेतुस्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेन नैतद विशन्ति महद इंद्रियदेव संघास्तस्मै नमोग्निम इव विस्तृत विस्फुलिंगाः। प्रार्थना की सारे देवताओं ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने, कि सारे लोग भगवान कौन है ये समझने का प्रयास करते हैं, आदि पुरुष कौन है ये समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। लेकिन हम समझ गए हैं कि आप ही भगवान हो और इसीलिए आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। नैवेष्टितुम प्रभुरयं बलिनां बलीयान माया न शब्द उतनो विषयी करोति तद ब्रह्म पूर्णम अमृतम परमं प्रशांतम शुद्धम परात् परतरम शरणं गतास्मः। आप सभी बलवानों में सबसे अधिक बलवान हो। बली नाम बलियान, और आपके माया शक्ति से सभी को परास्त करते हो, और आप वेद अगोचर हो, वेदों द्वारा भी आपको पकड़ा नहीं जा सकता। आप वेदातीत हो, वेदों से भी परे हो। शुद्धम परात् परतरम शरणम गता स्मः, स्मः अर्थात हम सभी लोग आपका शरण लेते हैं क्योंकि आप शुद्धम हो, आप सबसे शुद्ध हो, परात् परतरम हो, आप सबसे बड़े हो। इस प्रकार से कई सुंदर सुंदर श्लोकों में देवताओं ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कई सारे अवतार आपके हुए हैं और इन सभी अवतारों के जो अवतारी है वो स्वयं भगवान कृष्ण आप हो, जो इस समय देवकी रानी के गर्भ में उपस्थित हो। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई गई है। यद दुर्लभम विशद योगिभिरप अगम्यम गम्यम
द्रवद भिरमल क्षय भक्ति योगैः आनंद कंद चरतस तव मंदयान पदारविंद मकरंद रजो दधामः। बहुत सुंदर श्लोक है। यहां पर कहा है, हे आनंद मूर्ति भगवान, आनंद कंद भगवान, हम आपको हमारे हृदय में धारण करते हैं और जो आपके चरण कमलों से मकरंद रज लेकर जो वायु निकलती है, उससे जो आपके शुद्ध भक्त है उनका हृदय द्रवित होता है। बहुत सुंदर वर्णन है। द्रवद भी, हमारे हृदय द्रवित होता है आपके चरण कमलों के से निकली हुई वायु से। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति की। श्लोक क्रमांक 13 बहुत सुंदर श्लोक है। पूर्वं तथात्र कमनीय वपुषं यत्वां कंदर्प कोटि शतमोहनम अद्भुतम च गोलोक धामधिषण द्युतिम आदधानम राधापतिम धरणि धूर्य धनम दधामः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपको हमने हमारे हृदय में धारण किया है और आपका जो अत्यंत कमनीय, अत्यंत सुंदर रूप है, पूर्वम तथात्र कमनीय वपुषमयम त्वाम, जो आपका बहुत ही कमनीय, बहुत सुंदर आपका जो रूप है, कंदर्प कोटि शतमोहनम अद्भुतम च, कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक आपकी सुंदरता है। गोलोक धाम धिषण द्युतिम आदधानम, और आपका धाम क्या है? आपका सबसे मंगलमय धाम है गोलोक वृंदावन, गोलोक धाम। आप वहां रहते हो और आपका क्या स्वरूप है? राधा पतिम धरणि धूर्य धनम दधामः। इसे इस फिगर ऑफ स्पीच को एलिट्रेशन कहते हैं कि ध ध ध ध कई बार रिपीट हुआ है। राधा पतिम धरणि धूर्य धनम दधामः, और आप राधापति हो और आप धरणी धूर्य धनम दधामः, आप धरणी के धन हो, आप धरती के धन हो। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस प्रकार नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि सारे देवताओं ने नमस्कार किया भगवान हरि को और फिर अपने अपने धाम चले गए। नत्वा हरिम तदा देवा ब्रह्माद्या मुनि भी सह गायन्तस्तम प्रशंसन्तः स्वधामानि ययुर्मुदा। अत्यंत प्रसन्न होकर सारे देवतागण भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तत्पश्चात अत मैथिल राजेंद्र जन्म काले हरे सती अंबरम निर्मलम भूतम निर्मलाश्च दिशो दश। सारे दिशाएं, दसों दिशा निर्मल हो गए, बहुत प्योर हो गए। ऐसा वर्णन श्री नारद मुनि मैथिल राजेंद्र, मिथिला के राजा महाराज बहुलाश्व को कर रहे हैं कि जन्म काले हरे सती, जब भगवान हरि के जन्म का समय आया तब अंबरम निर्मलम भूतम, जो अंबर है, जो आकाश है, एकदम निर्मल हो गया और निर्मलाश्च दिशो दशा, सारे दशो दिशा बिल्कुल निर्मल हो गए। 10 दिशा कौन से हैं? उत्तर,
दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और इनके बीच ये 4 हो गए, और इनके बीच में और 4, ऐसे 8, और ऊपर और नीचे ऐसे 9 और 10, 10 दिशाएं हैं, सारे निर्मल हो गए। निर्मलाश्च दिशो दश, उज्ज्वलास्तारका जाता, प्रसन्नम भूमि मंडलम, नदा नद्य समुद्राश्च, प्रसन्नापह सरोवरा। जो तारे हैं, अंबर में जो तारे हैं, वे उज्जवल हो गए, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। और प्रसन्नम भूमि मंडलम, धरती बिल्कुल प्रसन्न प्रसन्न हो गई। नदा नद्य समुद्राश्च, प्रसन्नाप सरोवर, और नदी, समुद्र, सारे जल के सरोवर प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण आने वाले थे इसलिए। अच्छा, बहुत विस्तार में यहाँ पर वर्णन है। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प, फल आ गए धरती पर। फिर बहुत सुंदर गीत गाने वाले कोयल इत्यादि पशु पक्षी थे। बहुत सुंदर वातावरण था, और भ्रमर भी थे। सारे देशों में बहुत समृद्धि छा गई, सब कुछ बिल्कुल मंगलमय हो गया। जो देव विप्र आदि है, वे वेदों से बहुत बहुत सुंदर श्लोकों का गान कर रहे थे। देव दुंदुभ्य नेदुर, जो देवता लोग हैं, वो ड्रम्स आदि, दुंदुभी आदि बजा रहे थे। और सर्वेशाम मंगलम परम, सारे दिशाएं बिल्कुल मंगलमय हो गए। विद्याधराश्च गंधर्वा सिद्ध किन्नर चारण, जघु सुनायका देवास, तुष्टु स्तुति भी परम। विद्याधर, गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, किन्नर, चानर और सारे अन्य देवी देवताएं, वे आकाश में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाने लगे। जो गंधर्व लोग हैं वे गा रहे थे, जो अप्सरा लोग हैं वे नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार सभी लोग बहुत ही सुखी हो गए भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय। और यहाँ पर वर्णन है, मुमुचुर देव मुख्याश्च, गर्जन्ताश्च घना जलम, भद्रे बुधे कृष्ण पक्षे, धात्राक्षे हर्षणे वृषे। ये बहुत सुंदर वर्णन। यहां लिखा है कि भाद्रे, भद्र के महीने में, कृष्ण पक्षे, जो कृष्ण पक्ष है उसमें, धात्र ऋक्षे, रोहिणी नक्षत्र के समय, अष्टम्याम, 8वें दिन, अर्धरात्रे, आधी रात को, अष्टम्याम अर्धरात्रे, देवक्याम शौरी मंदिरे, देवकी और वसुदेव के मंदिर में, के घर में, आविरासित हरि साक्षात, साक्षात हरि आविर्भूत हो गए। कितना सुंदर वर्णन है ये। अंधकारावृते काले देवक्याम शौरी मंदिरे, आविरासित हरि साक्षात, अरण्याम अध्वरेग्निवत। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है अरणी के काष्ठ से, उसी प्रकार देवकी रानी के शरीर से, देह से हमारे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बहुत सुंदर वर्णन है ये। जन्माष्टमी के पावन तिथि पर ऐसे श्लोकों का श्रवण करना चाहिए। हमारे जो ये वेदों में, शास्त्रों में ऐसे श्लोक है, इनका श्रवण करना चाहिए। यदि मन नहीं भी लग रहा हो कथा में, लेकिन ये श्लोक सुनने से हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा।
जैसे सारा वातावरण निर्मल हो गया था भगवान हरि के आविर्भाव से। जब भगवान हरि वहां पर अवतरित हुए तब वसुदेव महाराज ने उन्हें प्रणाम किया। हरिम आनकंदुदुभि स्तवई स्तवनम तम प्रणिपत्य विस्मितः अकरोद उदित प्रभुदयो गत भी सुते गृह कृतांजलि। हाथ जोड़कर कृतांजलि, वसुदेव महाराज जो बहुत विस्मित हो गए थे, बहुत उन्हें आश्चर्य हुआ था, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और वसुदेव महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की भगवान कृष्ण की। श्री वसुदेव उवाच, श्लोक क्रमांक 31 है ये। एको यह प्रकृति गुणैर अनेकदासी हर्ता त्वं जनक उतास्य पालकस्त्वं निर्लिप्त स्फाटिक इवाद्य देहवर्णस्तस्मै श्री भुवनपते नमामि तुभ्यम्। वसुदेव महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप इस सृष्टि के कर्ता हो, आप ही सृजन करते हो, आप ही संहार करते हो, और जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। श्री भुवन पते, और आप इस सारे जगत के भगवान हो, पति हो। नमामि तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप प्रकृति से परे हो। आगे कहते हैं कि आप अंदर हो, आप बाहर हो, आप अग्नि हो, आप आकाश हो, आप भूमि हो, आप वायु हो, आप जल हो, आप सब कुछ हो। तस्मै ते नमः इव सर्वगो नभास्वः, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आगे कहते हैं भूभारोद भट हरणार्थमेव जातो गोदेव द्विजनी वत्सपालकोसी गेहे में भुवि पुरुषोत्तमोत्तमस्त्वं कंसान माम भुवनपते प्रपाहि पापात। आप साक्षात भगवान हो हे कृष्ण, लेकिन फिर भी आपने मेरे घर में जन्म लेने की लीला की है। आपने जन्म लिया है मेरे सारे शत्रुओं का नाश करने के लिए। जो असुर लोग हैं, जो इस धरती पर बोझ बन गए हैं, उन्हें हटाने के लिए आपका जन्म हुआ है। और आप गईयों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को और आपके बच्चों को, जो आपके भक्त हैं, जो आपको अपना पिता मानते हैं, उन्हें आप कंस से कृपया करके रक्षा कीजिए। कंसान माम भुवनपते प्रपाहि पापात, प्रपाहि, हमें बचाइए। श्री नारद उवाच परिपूर्ण तमम साक्षात श्री कृष्णम श्याम सुंदरम ज्ञात्वा नत्वाथ तम प्राह देवकी सर्वदेवता। श्री नारद मुनि कह रहे हैं कि वसुदेव महाराज को समझ गया कि ये जो बहुत सुंदर श्री कृष्ण श्याम सुंदरम है, और ये मेरे और देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, ये साक्षात भगवान है। और ऐसा जानकर उन्होंने, वसुदेव महाराज ने नमस्कार किया। एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं, केवल वे ही भगवान को जानते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति। जो असुर लोग हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान उनके सामने भी आकर खड़े हो जाए तब भी वो समझ नहीं पाएंगे। दुर्योधन समझ नहीं पाया। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भाव अजानन्तो
मम भूत महेश्वरम। 35वें श्लोक से देवकी रानी, देवकी माता भगवान की स्तुति करती है। हे कृष्ण हे विगणितांद पते परेश गोलोक धाम धिषण ध्वज आदि देव पूर्णेश पूर्ण परिपूर्णतम प्रभो माम त्वं पाहि पाहि परमेश्वर कंस पापात्। श्री देवकी जी कह रही है, हे कृष्ण, हे विघ्नितांड। विघ्नित अर्थात जिनकी गणना नहीं की जा सकती, अनगिनत। अंड अर्थात ब्रह्मांड, पते परेश, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है, जो पति है, वे आप हो हे कृष्ण। गोलोक धाम में रहते हो आप आदि देव हो, आप पूर्णेश हो, आप पूर्ण ईश्वर हो, पूर्ण परिपूर्णतम, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। प्रभो त्वाम पाहि पाहि, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। कंस पापात, कंस के पाप कर्मों से मेरी रक्षा कीजिए, बहुत पापी है मेरा भाई। जब देवकी और वसुदेव की ये बहुत सुंदर स्तुति और प्रार्थना सुनी भगवान ने, तब भगवान कहते हैं, श्री नारद उवाच तत् श्रुत्वा भगवान कृष्ण परिपूर्णतमः स्वयं स स्मितो देवकीं शौरिम प्राह स वृजनार्दनः। भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और फिर स स्मितो, मुस्कुरा के उन्होंने देवकीं शौरिम, देवकी और वसुदेव दोनों से कहा। श्री भगवान उवाच इयं च पृश्नी पतिदेवता च त्वं पूर्व सर्गे सुतपा प्रजार्थी ब्रह्माज्ञया दिव्य तपो युवा भयम कृतं परम निर्जल भोजनाभ्याम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से कहा, देवकी और वसुदेव से कहा कि पहले के जन्म में हे देवकी रानी, देवकी माता, आप पृश्नी थे और आपके जो पति थे वे वसुदेव थे, वसुदेव महाराज थे, उनका नाम था सुतपा। पृश्नी और सुतपा थे और आपने बहुत तपस्या की। और क्या किया आपने? जो हम लोग कर रहे हैं आज, कृतम परम निर्जल भोजनाभ्याम। निर्जल रहकर भोजन नहीं किया, हम लोग कर रहे हैं आज जो। तो आपने ये किया और आपके गुरु ब्रह्मा जी थे। ये स्वयंभू मनु के मनवंतर की घटना है। जब स्वयंभू मनु थे, अभी तो 8वें मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु। तो जो स्वयंभू मनु का जो मनवंतर था, उसमें पृश्नी और सुतपा नाम के दो भक्त थे और ब्रह्मा जी के आदेश ब्रह्म आज्ञा, यहां लिखा है, ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार उन्होंने बहुत तपस्या और बहुत प्रार्थना की। क्या की? कि उन्हें पुत्र चाहिए था, उन्हें पुत्र चाहिए था और इसलिए उन्होंने बहुत बहुत तपस्या की। कालेषु मन तरके व्यतीते तपः परम तत् तपस प्रजार्थी तदा प्रसन्नो युवयोर अभूवम वरम परम भ्रूत मया तदुक्तम। और जब वो मनवंतर पूरा उन्होंने प्रार्थना करने में व्यतीत किया, तत्पश्चात मैं बहुत प्रसन्न हूं, तदा प्रसन्नो युवयोर अभूवम, मैं बहुत प्रसन्न हो गया और मैं वहां पर आपके सामने उपस्थित हुआ।
वरम परम भृत मया तदोक्तम, और मैंने कहा कि आप कहिए मुझसे आपको क्या वर चाहिए। मैं भगवान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ और मैंने आपसे कहा कि हे सुतपा, हे प्रश्नि, क्या चाहिए मांगो। श्रुत्वा युवाभ्याम कथितम तदैव भूयात् सुतस्त्वत् सादृश किलावयो तथास्तु चोक्त्वाथ गते मयि प्रजा पति अभूत्स्व कृते न दंपति। तब आप दंपति, आप पति पत्नी, आप दोनों ने मुझसे कहा कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। भूयात सुतस्त्वद सादृश किलावयो, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। और मैंने क्या कहा, तथास्तु चोक्त्वाथ गते मई प्रजापति, मैंने कहा ठीक है, जैसा आपने मांगा है वैसा ही होगा, तथास्तु। और फिर आप लोग प्रजापति बन गए। और फिर मैंने विचार किया, न मत्समः कोऽपि सुतो जगत अलम विचार्य तद्वाम अभवम परेश्वरः श्रीकृष्णिगर्भो भुवि विश्रुत पुनर् द्वितीय काले हम उपेंद्र वामनः। मैंने सोचा न मत समः, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। तुमने कहा, तुमने मांगा कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, मैंने सोचा कि न मत समः कोपी, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, इसीलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बन गया। हे वसुदेव महाराज और देवकी माता, उस मनवंतर में आपका नाम था सुतपा और प्रश्नि, और मैं माता प्रश्नि के गर्भ से आया, इसलिए मेरा नाम था प्रश्नि गर्भ। मैं प्रश्नि गर्भ के रूप में अवतरित हुआ। और उतना ही नहीं, अगले बार जब आप माता अदिति के रूप में आई और पिताजी आप कश्यप मुनि के रूप में आए, तब फिर से मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया और मेरा नाम था उपेंद्र वामन देव। तथा भवम अद्यतने परात्परो नित्वाथ माम प्रापय नंद मंदिरम अतो न भूयाद भयम औग्रसेनतः सताम समादाय सुखी भविष्यतः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कृपया ध्यान दीजिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं माता देवकी और पिताजी वसुदेव जी से, तथा भवम ही अद्यतने परात्परो, मैं परात्पर हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके पुत्र के रूप में फिर से तीसरे बार आया हूं। तथा भवन ही अद्यतने, अद्य, आज मैं फिर से आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूं जन्माष्टमी के पावन तिथि पर। तो अभी क्या कीजिए आप, नित्वाथ माम प्रापय नंद मंदिरम, मुझे नंद के घर ले जाओ। मुझे नंद के घर ले जाओ। नित्वाथ माम प्रापय, प्रापय मुझे दे दो, किसे, नंद मंदिरम, नंद को दे दो, नंद के घर, नंद महाराज के घर ले जाओ और दे दो मुझे। अतो न भूयाद भयम औग्रसेनतः, और कृपया करके औग्रसेन, औग्रसेन अर्थात उग्रसेन महाराज का पुत्र कंस, औग्रसेन कंस के से तुम बिल्कुल भय मत करो, कंस से बिल्कुल डरो मत। और क्या करो,
सुताम समादाय सुखी भविष्यतः। तुम मुझे नंद महाराज को दे दो, और सुताम, जो नंद महाराज को एक लड़की हुई है आज, नंद महाराज की लड़की को तुम ले आओ, मुझे नंद को दे दो, नंद यशोदा को दे दो, और नंद यशोदा की जो पुत्री है उस पुत्री को तुम लेकर आ जाओ यहां पर कंस के कारागृह में। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, क्या हुआ? श्री नारद उवाच तूष्णीम भूत्वा हरिस्तत्र तद भूय पश्चतोस्तयो दृश्यम अप्रकटम कृत्वा बालोभूत कौ यथा नतः। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि जो चतुर्भुज मूर्ति में थे, नारायण रूप में थे, वे अदृश्य हो गए, और उनके जगह पर कौन आया? एक बालक, बाल आभूत, एक बालक प्रकट हो गया, बिल्कुल जैसे कि वो एक साधारण मानव का बालक हो, वैसे 2 हाथ थे। तो यहां पर वर्णन आया है कि यथा नटः, नट, नट अर्थात एक्टर, जैसे एक एक्टर अपना वेश बदलता है, वैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप को त्याग कर 2 हाथों वाले एक बालक का रूप ले लिया। बालोभूत को यथा नटः, एक नट के समान, जैसे एक नट अपना अवतार बदलता है, अपनी वेशभूषा बदलता है, वैसे ही बिल्कुल एक छोटे बालक के रूप में भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। ये है रहस्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला का, कि भगवान तो भगवान है, लेकिन लीला करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, आह्लाद देने के लिए, और दुष्ट जो लोग हैं, जो भगवान के भक्तों को त्रास देते हैं, उन्हें शिक्षा देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रत्येक युग में बार बार अपने भक्तों के प्रेम वश अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नटवत, इस पर हमारे आचार्यों ने व्याख्या की है कि भगवान कृष्ण जो लीला करते हैं, बहुत चमत्कारी लीला होती है। नटवत, जैसे कोई एक्टर करता है वैसे। तो श्रील प्रभुपाद जी एक कथा कहते थे, जब श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, कॉलेज में थे, तब एक जादूगर है, आपने नाम सुना होगा, पीसी सरकार। अभी वाले पीसी सरकार नहीं, उनके बाप, उनके पिताजी जो सीनियर पीसी सरकार थे, वो बंगाली जादूगर थे, मैजिशियन। और तब भारत ब्रिटिश राज में थे, ब्रिटिश लोग रूल करते थे। तो जो ब्रिटिश किंग और क्वीन थे, वे कंट्रोल करते थे इंडिया को, लेकिन वे तो इंग्लैंड में थे, लंदन में थे। इसीलिए वो जो रॉयल है, रॉयल्टी, वो यहां पर नहीं रहती थी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया था यहां पर। रॉयल जो किंग और क्वीन है इंग्लैंड के, उनके रिप्रेजेंटेटिव को यहां भेजा था। उन्हें कहते हैं वाइस रॉय, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे वो रॉयल, वाइस रॉय, रॉयल किंग क्वीन नहीं है तो वाइस रॉय, उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो पूरा भारत वाइस रॉय के अंडर था, और उनका भारत का कैपिटल था कलकत्ता। तो वाइस रॉय जी ने सुना कि यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर है, उनका नाम है पीसी सरकार। तो उन्हें इच्छा हो गई कि हम भी जरा मैजिक शो देखें। तो उन्होंने संदेश भेजा पीसी सरकार को कि हम आपका मैजिक शो देखना चाहते हैं, हमने बहुत सुना है कि आप बहुत अच्छा मैजिक शो करते हो। उन्होंने कहा ठीक है। तो आयोजन हुआ कलकत्ता के एक बहुत बड़े मैदान में, एडन गार्डन तब नहीं था, पर ऐसे ही कोई बहुत बड़ा मैदान था। वहां पर पीसी सरकार के मैजिक शो का आयोजन हुआ, और ब्रिटिश वाइस रॉय वहां पर
उपस्थित थे, और गवर्नर, जो भी ब्रिटिश हाई कमांड के जो भी थे, उन सबको वहां पर निमंत्रण दिया गया था, और बहुत बड़े मात्रा में उस मैजिक शो का आयोजन किया गया था। और जो भारतीय लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे बड़े बड़े पदवियों पर, वे भी वहां पर आए थे। ऑल द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ सोसाइटी, दे वर देयर, ऑल द बिग शॉट्स। और ऐसा डिसाइड किया था कि एक शनिवार के दिन शाम को 5 बजे, 5 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटा मैजिक शो होगा। अभी ये जो वेस्टर्न लोग हैं, पाश्चात्य देश के जो लोग हैं, ये बहुत पंक्चुअल होते हैं, वो बिल्कुल टाइम से चलते हैं, कभी लेट नहीं होते, टाइम से चलते हैं हमेशा। तो 5 बजे मैजिक शो था, तो वो बिल्कुल 4:45 वहां पर आ गए, वाइस रॉय सारे ऑफिसर्स को लेके, और उनके अच्छा वहां पे बैठने के लिए व्यवस्था की थी। आराम से बैठे, और मैजिक शो शुरू होने वाला था। 5 बज गए, लेकिन पीसी सरकार ही नहीं आए। तो उन्हें लगा कि ठीक है, ये भारतीय लोग हैं, थोड़े से लेट चलते हैं, इनके कृष्ण भी हमेशा लेट रहते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि ये लोग भी लेट आते हैं। तो उन्हें लगा थोड़ा लेट हो गया, थोड़े वो रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए, लेकिन ठीक है। 5-10 मिनट इंतजार किया, 5:15 हो गए, 5:15 हो गए, अभी तक पीसी सरकार नहीं आया। तो वाइस रॉय को बहुत गुस्सा आया, ये गधा पीसी रॉय, पीसी सरकार पीसी रॉय, वाइस रॉय ने कहा, ये गधा जादूगर पीसी सरकार क्या समझता है खुद को, अभी इसको फांसी की सजा देकर टंगा देंगे। वाइस रॉय को प्रतीक्षा करा रहा है, क्या समझता है खुद को। 5 बजे का मैजिक शो है, इसने 4 बजे यहां पर उपस्थित होना चाहिए था, ये जानकर कि हम लोग आने वाले, हमसे पहले उसने आना चाहिए था। 5:15 अभी तक आया नहीं। उन्हें इच्छा हो रही थी कि उठ के चले जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसे दंड दूंगा मैं खुद, तो दंड देने के लिए रुकता हूं। तो उन्होंने पूछा, पूछो कहाँ है पीसी सरकार। तो भागे दौड़े सिपाही लोग, पूछे, तो पीसी सरकार के जो वहां पे असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, अभी बस इंतजार कीजिए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल 10 मिनट में आ जाएंगे। और 15 मिनट निकल गए, 5:30 हो गए। अब वाइस रॉय को बहुत गुस्सा आया, पूरा वो गोरे हैं, उनका पूरा चेहरा लाल हो गया। अभी तो यहाँ पर रुके हम आधे घंटे से, टाइम वेस्ट, आधे घंटे मैंने कितना काम किया रहता, क्या हो रहा है ये, बुलाओ पीसी सरकार को, गिरफ्तार करके बुलाओ। अभी मैजिक शो नहीं, अभी उनका हैंगिंग शो करेंगे, उनको टंगा देंगे उधर, ही विल बी हैंग टू डेथ। वो फेमसली बोले थे, गिव हिम अ डॉग्स नेम एंड हैंग हिम, मतलब गाली दो और फांसी पर चढ़ा दो उसको, गिव हिम अ डॉग्स नेम एंड हैंग हिम, ऐसा कहा वाइस रॉय ने। लेकिन हैंग करने के लिए वो पीछे सरकार तो आने चाहिए ना, अभी तक आए नहीं वो। 5:45 बज गए, 5:45। बहुत क्रोध आ रहा सबको, वाइस रॉय नहीं, बाकी जो गवर्नर आदि लोग थे, वो ऑफिसर, वो भी बहुत क्रोधित थे, क्या है ये, किधर है, बुलाओ, पकड़ के लाओ इसको। ना, आ रहे, आ रहे, आ रहे, बस आ रहे, थोड़ा विलंब हो गया, आ रहे। 6 बजे, 6 बज गए। अब तो वो वॉइस ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, अभी तो हैंग नहीं, इसको शूट ही करूंगा, अभी आने दो इसको। 6 बजे बिल्कुल ऐसे टहलते टहलते हमारे पीसी सरकार आते हैं उधर मंच पर, जैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे बिल्कुल ऑन टाइम है वो, और कहते हैं कि चलो मैजिक शो की शुरुआत करते हैं। अबे मैजिक शो के बच्चे, तेरे को अभी खत्म कर देंगे। 1 घंटा लेट आता है, गाली देने लगे वाइस रॉय पीसी सरकार को। तो पीसी सरकार ने, क्या हो गया, शांत हो जाओ, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो। बोले क्रोधित, 1 घंटा, कभी जीवन में 1 घंटा मैंने किसी ने मुझे वेट नहीं कराया, समझते क्या हो। और सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ो इसको और हैंग कर दो सबके सामने, फांसी पर चढ़ा दो पीसी सरकार को। पीसी सरकार ने बोला कि हुआ क्या। बोले तुम 1 घंटा लेट आए हो। 1 घंटा लेट आया हूं, नहीं मैं लेट नहीं आया। बोले 1 घंटा लेट आए हो, 6 बज गए, तुम्हारा मैजिक शो 5 बजे होने वाला था। पीसी सरकार ने वॉइस रॉय से कहा, जरा अपना वॉच देखो कितने बजे हैं। तो पीसी सरकार ने वॉच देखा, उसमें 5 बजे थे। सबने अपना वॉच देखा, सबके वॉच में 5 बजे थे। तो ये है पीसी सरकार की मैजिक। अब ये पीसी सरकार प्रभुपाद के मित्र थे।
ये पीसी सरकार गुजर गए, इनके जो बेटे थे वे प्रभुपाद को मिलने के लिए वृंदावन में आए, कृष्ण बलराम मंदिर में, और उन्होंने कहा कि मैं प्रभुपाद जी आपके लिए कुछ सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके शिष्यों के लिए एक मैजिक शो का आयोजन करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, तुम करो, मैजिक शो का आयोजन करो। और उन्होंने कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाए भक्तों का थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए, और मैजिक ट्रिक्स दिखाए, भक्त लोगों को बहुत आनंद हुआ देखकर, मजा आया। और फिर उन्होंने कहा लेकिन मैं तो जादूगर हूं, मैं ऐसे कुछ ये ट्रिक्स करके जादू दिखाता हूं, लेकिन असली जादूगर तो तुम्हारे गुरु महाराज है, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये असली जादूगर है। क्योंकि मैं तो ऐसी छोटी मोटी जादू दिखलाता हूं, लेकिन इन्होंने तो असली जादू कर दिया। इन्होंने जाकर आप सबको, जो आप सब म्लेच्छा थे, आप यवन थे, आप लोग मांसाहार करते थे, अवैध स्त्री संग करते थे, नशापान करते थे, जुआ खेलते थे, आपको वैदिक धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, आपको शुद्ध वैष्णव बना दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। ये तो मैं भी नहीं कर सकता, ये तो कोई नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने प्रभुपाद जी की स्तुति की, पीसी सरकार जी के जो पुत्र थे। और फिर मेरे ख्याल से उनके भी पुत्र आगे चल के मैजिशियन थे, और उनका शो हमने भी देखा है, हमारे गांव में आए थे अकोला में, याद है मुझे, बचपन में हमने देखा था उनका शो। तो कहने का आशय यह है कि जब इस भौतिक जगत के ये जो मैजिशियन है, ये लोग मैजिक कर सकते हैं, तो इसमें हमें क्या समझने में दिक्कत है। बालो भूत कौ यथा नटः, एक नट के समान भगवान कृष्ण ये लीला करते हैं, जादू करते हैं, कभी गोवर्धन उठा लेते हैं, कभी ब्रह्म ब्रह्म विमोहन लीला कर देते हैं, अभी चतुर्भुज रूप में जन्म लिया और फिर तुरंत एक बालक के रूप में हो गए और रोने लगे, माँ का दूध दूध पान करना है। तो ये सब भगवान के बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि आज जन्माष्टमी के दिन एक ही समय मध्य रात्रि को जो मथुरा और द्वारका के कृष्ण हैं, उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, और जो यशोदानंदन कृष्ण है, उन्होंने यशोदा माता के गर्भ से जन्म लिया एक ही समय। लेकिन यशोदा माता को ट्विन प्रेगनेंसी, जुड़वा बच्चे हुए। एक ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन कृष्ण ने जन्म लिया, और उनके बहन ने भी उसी समय जन्म लिया। और वो जो बहन है वो योग माया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अभी हमने वो श्लोक पढ़ा कि वसुदेव महाराज को आदेश देते हैं कि मुझे जाकर नंद यशोदा के घर में छोड़ाओ, और उनकी जो पुत्री है उसे तुम लेकर आओ। ठीक है। तो जब भगवान को वसुदेव महाराज लेकर गए वृंदावन, वृंदावन नहीं, गोकुल, और उन्होंने यशोदा के बगल में रख दिया अपने पुत्र को, जो मथुरा नरेश कृष्ण है या द्वारकाधीश कृष्ण है, उन्हें रख दिया वहां पर, और उनके पुत्री को उठा लिया। तब अंधेरे में वसुदेव महाराज को दिखाई नहीं दिया कि यशोदा के साथ एक पुत्री के साथ एक पुत्र भी है, जो यशोदानंदन कृष्ण है। तो वो पुत्री को लेकर आ गए, और वहां पर अभी दो कृष्ण थे, एक द्वारकाधीश कृष्ण और एक यशोदानंदन कृष्ण, और वो दोनों एक हो गए। जैसे बच्चे करोड़ बदलते हैं ना, वैसे करोड़ बदल के दोनों एक हो गए, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने कहा है। इसीलिए जब अक्रूर आए और कृष्ण को ले गए, तो वो मथुरा नरेश कृष्ण को लेके गए, और जो यशोदानंदन कृष्णा है, वे तो कभी वृंदावन छोड़ते ही नहीं है। अप्रकट रूप में उनकी लीलाएं वृंदावन में सदैव चलती है। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, कभी वृंदावन को नहीं छोड़ते। और यहां पर हमने इस श्लोक में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के तिथि को अवतरित हुए, है ना, जन्म अष्टमी, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी।
ये अष्टमी का क्या महत्व है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि वैसे जो चंद्रमा की जो साइकिल होती है वो 15 दिनों की होती है, और अष्टमी ठीक बीच में आती है, ठीक बीच में आती है। तो भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन अवतरित हुए हमें सिखाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण को अष्टमी प्रिय है, पसंद है। अष्टमी अर्थात बीच में का रास्ता। जो मून की साइकिल है वो 15 दिन की है, अष्टमी बीच में आती है। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन अवतरित हुए हमें सिखाने के लिए कि उन्हें बीच का रास्ता पसंद है, अर्थात युक्त आहार प्रयासश्च, युक्त कर्म, क्या है, युक्त आहार प्रयासश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि बहुत हमें हमेशा बहुत संतुलन में रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। जैसे नमक, किसी भी व्यंजन में हम नमक का प्रयोग करते हैं, तो नमक अगर बहुत कम रहा तो स्वाद नहीं आएगा सब्जी में, और नमक अगर ज्यादा हो गया तो बिल्कुल खा नहीं पाएगा। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी, यस। राधा भाव ने वो एयरपोर्ट्स लगाया है, मुझे वो नोटिफिकेशन आया, तो कभी कभी वो फिर साउंड एयरपोर्ट को चला जाता है, तो इसलिए मैं आई वाज मेकिंग श्योर। हाँ, तो भगवान को पसंद है कि एक भक्त ने हमेशा युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्न, हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। हमेशा जो मध्य मार्ग है उसमें रहना चाहिए। बहुत ज्यादा भी अम, अ, तपस्या, बहुत ज्यादा प्रचार, या फिर बहुत ज्यादा आचार, ये भी नहीं। हमें आचरण करना है, सदाचार करना है, प्रचार भी करना है। प्रचार करना है तो सदाचार भी करना है। हमें प्रभुपाद जी के पुस्तकों का स्वाध्याय करना है, लेकिन जब भी करना है। ऐसा नहीं कि आज मूड है तो आज हम सिर्फ कथा ही सुनेंगे, आज चैंटिंग ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। एक भक्त को हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, शासन में रहना चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने हमें भजन का मार्ग दिया है उस पर ठीक से चलना चाहिए। और कभी कभी भक्त लोग बहुत अति करते हैं कि एकदम अति वैराग्य। अभी हम जैसे एक भक्त थे हमारे गुरु भाई, उनकी दीक्षा हुई थी, और श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जैसे हमारे गुरु महाराज से दीक्षा हुई थी, और उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में वो ज्वाइन हो गए। तो उन्होंने राधा गोपीनाथ मंदिर के नीचे जो फोन था वहां से फोन किया। ये काफी साल पुरानी बात है, 2001 साल की बात है। और अपने माता पिता को फोन किया कि मेरी दीक्षा हो गई, अभी मैं धोती कुर्ता पहन लिया हूं, अभी मैं कभी शर्ट पैंट नहीं पहनूंगा, कभी घर नहीं आऊंगा, मैं आप लोगों के लिए मर गया हूं। मैंने अभी, मैं आजन्म ब्रह्मचारी ही रहूंगा। आज से जो वेद शास्त्र है वे मेरी माता है, और श्रील राधानाथ स्वामी महाराज मेरे पिता है। मैं आप दोनों के लिए मर गया आज से, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बात श्रील राधानाथ स्वामी महाराज को पता चली कि वो ब्रह्मचर्य ने ऐसा ऐसा कहा है। दीक्षा के एकदम आवेश में आकर उन्होंने कह दिया जोश में। तो महाराज ने बहुत डांटा उस ब्रह्मचारी को, बोले कि ये गलत है, माता पिता का के हृदय को ऐसे हमें दुख नहीं देना चाहिए। पहले ही बेचारे वो दुखी है कि तुम ब्रह्मचारी बन गए हो, ऊपर से ऐसा कहना कि अब वेद शास्त्र मेरी माता है और मेरे गुरु मेरे पिता है, तुम दोनों मर गए मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए मर गया। ये बहुत ही गलत है, ये गलत है। और ये वास्तव में पाप है ऐसा करना। माता पिता के हृदय को दुख देना ये पाप है। महाराज ने कहा कि तुमने ऐसा काम किया है कि मैं तुम्हें गारंटी कह रहा हूं कि तुम्हारा पतन होगा, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं पाओगे। बहुत जल्दी तुम्हारा पतन होने वाला है, क्योंकि तुम बहुत उड़ रहे हो कि अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, अब तो ये
बाल वाल तुमने शेव कर लिए, तुम ऐसे इतने उड़ो मत, थोड़ा डरो, डरो थोड़ा सा। और किसी को भी हर्ट मत करो, किसी को दुख मत दो। वैसे ही इस भौतिक जगत में बहुत दुख है, दुखालय है ये, क्यों दुख बढ़ाते हो अपने माता पिता का? अभी के अभी तुम बस में जाओ और घर चले जाओ, और कुछ दिन अपने माता पिता के साथ रहो। पहले घर जाओगे तो साक्षात उन्हें दंडवत प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो दोनों को, उनसे क्षमा याचना करो, और 2-3 हफ्ते उनके साथ रहो, उन्हें प्रेम दो, और उन्हें अच्छे से समझाओ कि तुम ब्रह्मचारी क्यों बनना चाहते हो, उनका आशीर्वाद लो, उनकी अनुमति लो, और फिर आकर ब्रह्मचारी के धर्म को पालन करो। और उसे भेज दिया घर, महाराज ने, शर्ट पैंट पहनो और जाओ, घर जाओ, क्षमा मांगो, प्रणाम करो, रहो अपने माता पिता के साथ, उन्हें थोड़ा आनंद दो, थोड़ा उन्हें प्रेम दो, और फिर उनसे पूछो कि क्या आप मुझे आशीर्वाद, अनुमति दोगे ब्रह्मचारी का जीवन जीने के लिए? यदि वह कहते हैं तभी आओ, वरना मत आओ। किसी को, माता पिता को ऐसा दुख देने की ये बिल्कुल गलत है। तो ये भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि उन्हें बैलेंस्ड अप्रोच अच्छा लगता है। अष्टमी के दिन आए वो, ऐसा नहीं कि दशमी के दिन आए या द्वादशी के दिन आए, मतलब कोई गलत नहीं है, पर एक हमें सीख मिलती है। राधाष्टमी, कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी, ये सीख मिलती है कि भगवान को ये जो बीच का रास्ता है ये बहुत पसंद है, कि बैलेंस होना चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए। मैं भी, एक बार ऐसा हुआ था मेरे जीवन में कि मैं सवेरे भगवान की पूजा सेवा करना बंद कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे अधिक से अधिक माला चैंटिंग करने की इच्छा होती थी। तो जब मैंने मेरे शिक्षा गुरु श्रीपाद मुकुंद दत्त प्रभु जी को से कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं सवेरे इतने राउंड्स करता हूँ, फिर शाम को पूजा करता हूँ, तो बहुत फटकारे मुझे, बोले गलत है ये, तुमने क्यों इतने सारे शालिग्राम शिलास जमा किए, क्यों इतने सारे गोवर्धन शिला जमा किए हैं? अगर पूजा नहीं करने तो दे दो उनको, भक्तों को, जो रोज सवेरे नियम से सुबह में उनकी पूजा करेंगे। ये गलत है। तुम थोड़े माला कम करो, लेकिन पूजा किए बिना घर के बाहर तुम नहीं जा सकते, पूजा किए बिना तुम नाश्ता नहीं खा सकते। ऐसे कैसे तुम शाम को पूजा करोगे? ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच, ये कोई कोई कौन से शास्त्र में दिया है ये? अगर घर में भगवान के विग्रह को स्थापन किया है, सवेरे उठो, 16 माला करो, उससे अधिक अगर नहीं हुआ जब तो ठीक है, लेकिन कम से कम 16 माला करो, और फिर पहले पूजा करो, कम से कम 5 पदार्थ अर्पण करो भगवान को प्रेम से, पंचोपासना, धूप दीप पुष्प आदि 5 चीजें अर्पण करो भगवान को, पूजा करो, उन्हें अभिषेक करो, आरती करो कम से कम एक, थोड़ा भागवतम पढ़ो, और फिर जाओ। ऐसा नहीं कि मैं बस बैठ के अभी कई सारे घंटे चैंटिंग करूंगा, भक्ति का दूसरा कोई अंग ही नहीं करूंगा, सिर्फ चैंटिंग ही करूंगा, बिकॉज तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ऐसा नहीं, ये तार मध्य नाम है, लेकिन तुम भगवान की पूजा सेवा करते वक्त भी नाम ले सकते हो, है कि नहीं? तुम आरती करते वक्त भी नाम ले सकते हो, भागवतम पढ़ रहे हो तभी तुम भगवान की महिमा को ही पढ़ रहे हो। सो उन्होंने मुझे सिखाया, श्रीपाद मुकुंद दत्त प्रभु जी ने, कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। तुम्हारे मॉर्निंग प्रोग्राम में चैंटिंग भी होना चाहिए जो मेन है, भगवान की पूजा सेवा भी होनी चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय भी होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को भी पढ़ना चाहिए, आरती भी होनी चाहिए, ऐसा बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो यही अष्टमी सिखाती है हमें कि बीच का रास्ता सबसे अच्छा है, बैलेंस्ड अप्रोच सबसे अच्छा है। और अष्टमी से दूसरी चीज एक है, भगवान सिखाते हैं हमें कि हमें, एक साधक को 8 चीजों से बचना चाहिए। यदि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, नाम रुचि पाना चाहते हैं, तो हमें 8 चीजों से बचना है। ये 8 चीजें हैं। पहली चीज है आलस। आलस, कि हम सुबह में नहीं उठेंगे जप करने के लिए, पूजा करने के लिए, आराम से उठेंगे, आज ठीक है ना, आज संडे है, आज सवेरे 8 बजे उठेंगे, आज 4 बजे नहीं उठेंगे। तो ये आलस जो है, ये प्रमाद उत्पन्न करता है, और कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कहते हैं कि जो साधक सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में भजन नहीं करता, उसे साधक ही नहीं कहा जा सकता। साधक
वो है जो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से लेकर सवेरे 6 बजे तक भजन करता है। और जब सूर्योदय होता है तब यदि कोई सो रहा हो तो वो मनुष्य ही नहीं है। ये हमारे आचार्यों ने कहा है। जब सूर्योदय होता है, यदि सूर्य ने हमें सोते हुए देख लिया सवेरे, तो हम मनुष्य ही नहीं है, पशु भी नहीं है, क्योंकि पशु भी सोते नहीं है सवेरे। पशु से भी हम हीन हैं। लेकिन सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक हमें भजन करना चाहिए प्रतिदिन। तो पहला है आलस, दूसरा है विलासता। विलासता का अर्थ है एंजॉइंग प्रोपेंसिटी। एंजॉय, हमेशा इसमें मेरे को क्या एंजॉयमेंट है, विलासता, इसमें मैं क्या मजा आ गया, ये जो है ना ऐसा एटीट्यूड, मजा आ गया यार, चलो मजा करते हैं, ये जो एंजॉइंग मेंटालिटी है, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो दूसरे जो चीज है जिसे हमें त्याग करना है, वो है विलासता। जो लोगों में बहुत विलासता होती है, बहुत एंजॉय करने की टेंडेंसी होती है, चलो यार आज एक वीगन चीज केक खाते हैं, ये वीगन रेस्टोरेंट है, इधर जैन रेस्टोरेंट है, इधर आज खा लेते हैं मस्त, तो वो तो भगवत प्रसाद नहीं है। तो ऐसे जो जैन रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, जो भगवान का प्रसाद नहीं है, कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे होगी? भगवान कृष्ण का, हमारे आचार्यों का हम अवहेलना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है वी शुड ओनली ईट कृष्ण प्रसाद। मेरे पास वो जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस है प्रभुपाद जी के, वो है वहां पर लिखे हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं यू शुड ओनली ईट प्रसाद दैट आल्सो कुक्ड बाय डिवोटीज। ये इनिशिएशन के समय प्रभुपाद जी ने जो न्यूयॉर्क में जो पहले बार इनिशिएशन दिया था ना, तब इंस्ट्रक्शंस हाथ से लिख के दिए थे। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ओनली ईट कृष्ण प्रसाद दैट आल्सो कुक्ड ओनली बाय डिवोटीज। तो ये विलासता है, ये बहुत हानिकारक है हमारे भजन के लिए। तो हमें सावधान रहना चाहिए, साधक को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। विलासता जो है, इसका त्याग करना चाहिए। एंजॉय 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 ऑल द टाइम, एंजॉय एंजॉय। आलस एक, दूसरा विलासता, एंजॉइंग टेंडेंसी, तीसरा प्रसिद्धि। प्रसिद्धि, अरे कितने लोग देख रहे हैं मेरे लेक्चर को, कितने मुझे फेसबुक पे लाइक्स है, कितने इनविटेशंस है, कितने लोग मुझे जानते हैं। ये जो प्रसिद्धि की जो इच्छा होती है, ये बहुत ही प्रतिकूल है हमारे भजन के लिए। क्योंकि उससे होता क्या है, हमें प्रसिद्धि मिलती है लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो यश है, यश प्रसिद्धि, ये भगवान का ऐश्वर्य है ना। हमारे जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, षड ऐश्वर्य में 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है यश, फेम। तो यदि हम फेमस होना चाहते हैं, हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, तो हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं? भगवान से। श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक यूट्यूब पर लेक्चर है, आप लोग ढूंढ सकते हैं, बहुत सुंदर लेक्चर है ये, गॉड्स कॉम्पिटिटर। फीजी में श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बहुत ही सुंदर एक लेक्चर, बहुत पावरफुल लेक्चर दिया था, गॉड्स कॉम्पिटिटर्स। वो सुनिए आप। यदि हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो हम गॉड से कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि सारी प्रसिद्धि भगवान की है, भगवान का यश होना चाहिए। तो प्रसिद्धि की जो भावना है, उसका हमें त्याग करना है, ये तीसरा। चौथा, मान बढ़ाई। मान बढ़ाई अर्थात ऐसी इच्छा होना कि यार लोगों ने मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं जो भी सेवा करता हूं मुझे उसके लिए, उसके बदले में कम से कम एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, एक वोट ऑफ थैंक्स मिलना चाहिए, मेरा थोड़ा लोगों ने मेरी मान बढ़ाई करनी चाहिए, मुझे मान देना चाहिए। ये भी भक्ति के लिए बहुत प्रतिकूल है, क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा है, क्या कहा है महाप्रभु जी ने? अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर हम मान बढ़ाई के पीछे भागेंगे तो हमें मान तो मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन नाम नहीं मिलेगा, नाम छूट जाएगा। नाम छूट जाएगा, नाम से प्रीति नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है, कभी भी हमें धर्म के अनुसार चलना है, धर्म के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना। जैसे भगवत गीता जी में कहा है कि यत् करोषि यद् अष्टासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्या से कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम।
यद करोषि यद अश्नाशी, यद अश्नाशी का अर्थ है जो कुछ खाते हो, तत्कुरुषा मद अर्पण, मुझे अर्पण करके खाओ। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भूंजते ते तो अघम पाप यह पचंती आत्म कारणात्। तो यहां पर भगवत गीता जी में साफ साफ कहते हैं भगवान कृष्ण कि केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो। तो यदि हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, बाहर का खाते हैं, या भगवत प्रसाद नहीं खाते हैं, तो भजन में बहुत बाधा आएगी हमें। तो पहला था आलस, दूसरा था विलासता, एंजॉइंग टेंडेंसी, तीसरा है प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होने की भावना, फेमस होने की इच्छा, चौथा है मान बढ़ाई कि लोगों ने मुझे लाइक करना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मेरा मान सम्मान, मेरा आदर करना चाहिए, मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। ये बहुत ही बाधक है भजन में, मान बढ़ाई। पांचवा है अपने में गुरुपन, अपने में गुरुपन, स्वयं को दूसरे लोगों से गुरु मानना, दूसरों को स्वयं से लघु मानना, दूसरों में लघु भावना कि ये तो न्यू डिवोटी है, मैं तो सीनियर डिवोटी हूं। तो अपने में गुरुपन, या कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी क्या आप मेरे शिक्षा गुरु बनोगे, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। और यदि हम कहते हैं हाँ ठीक है, आज से मैं तुम्हारा शिक्षा गुरु हूं, ये बहुत गलत है ऐसा। अपने में गुरुपन जो करता है वो बिल्कुल पतन का रास्ता है। वो जिन्हें, जो भगवत प्राप्त है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वे लोग गुरु बन सकते हैं। लेकिन यदि हम खुद को गुरु मानते हैं या खुद में स्वयं में गुरुपन की भावना रखते हैं, गुरु के दो अर्थ है, गुरु अर्थात स्पिरिचुअल मास्टर और गुरु अर्थात सुपीरियर, बिग, गुरु लघु। तो दूसरों में लघु भावना करना और स्वयं में गुरु भावना करना, ये बिल्कुल पतन का रास्ता है, पतन का मार्ग है। और दूसरों को शिष्य के रूप में स्वीकार करना जब हम स्वयं भगवत प्राप्त नहीं है, वो भी पतन का मार्ग है। तो पांचवा है गुरुपन, अपने कभी भी स्वयं में गुरुपन नहीं होना चाहिए, गुरु भावना नहीं होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? राजा को है आम्ही तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य करो ए अभिलाष। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दास। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास अनुदास, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता विभूय, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। शास्त्रों में बार बार हमें कहा है, शास्त्रों ने, आचार्यों ने, कि हमें दास दास अनुदास बनना है, दासत्व की भावना कभी नहीं छोड़नी हमें। तो अपने में गुरुपन, ये बहुत बाधक है। छठवीं बात, बाहिरी दिखावा। बाहिरी दिखावा अर्थात अंदर कुछ भाव नहीं है, लेकिन लोगों के सामने प्रदर्शन करना। जैसे कथा में बैठे हैं, ऐसे नींद आ रही है, और जैसे कथाकार हमारे तरफ देखते हैं तो एकदम क्या चल रहा है कथा में पता नहीं। अगर पूछेंगे तो क्या क्या बात हो रही है बताओ, तो कुछ पता नहीं, कोई ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा। तो ये बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा। या यदि हमें किसी बात का ज्ञान नहीं है, फिर भी लोगों के सामने, भक्तों के सामने दिखाना कि हम जानते हैं, ये दिखावा, ये गलत है। या फिर घर में अकेले में हम चैंटिंग नहीं करते, लेकिन कोई भक्त देख रहा है तो फिर बिल्कुल माला में हाथ, हरे कृष्ण कृष्ण, जैसे हम बिल्कुल बहुत बहुत रुचि है हमें नाम में, कभी नाम छूटता नहीं है कभी, ऐसा दिखाना लोगों को, हरे कृष्ण 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 लोगों के सामने। और अकेले में फिर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मूवीज। तो इसे कहते हैं बाहरी दिखावा। ये बाहरी दिखावा हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत बाधक है भक्ति में, बाहरी दिखावा। सातवीं चीज है परदोष चिंतन, दूसरों में दोष देखना, दोष दर्शन करना और उनके दोषों का चिंतन करना। अरे यार ये तो ऐसा है, अरे वो तो उसने ऐसा किया, वो तो ठीक है पर वो ऐसी है, वो तो ठीक है, हाँ वो इनिशिएटेड है, वो सब करते, पर वो ऐसी है या वो ऐसा है। तो भक्तों में कई सारे सद्गुण है, लेकिन उन्हें छोड़कर
दुर्गुण देखना और उस दुर्गुण का चिंतन करना, ये बिल्कुल पतन का मार्ग है। इससे वैष्णव अपराध होता है और भक्ति बिल्कुल बंद हो जाएगी, भजन बंद हो जाएगा। कभी भगवान नाम में प्रीति नहीं होगी यदि हम परदोष चिंतन करते हैं। तो परदोष दर्शन ही नहीं करना है, परदोष चिंतन नहीं करना है, बहुत सावधान रहना है। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखाए दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णवेर गुणग्राही, वैष्णव गुणग्राही होता है, वो गुण दर्शन करता है और भक्तों का गुण कीर्तन करता है। एप्रिशिएट्स, ग्लोरिफाइज डिवोटीज, गुण कीर्तन, नहीं ना कि दोष कीर्तन। दोष चिंतन करेंगे, दोष कीर्तन हो ही जाएगा। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। एक भक्त थे, उनके बिहेवियर में, उनके आचरण में मुझे एक त्रुटि दिखाई दे रही थी और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस भक्त को बताऊं, इस भक्त को बताऊं, लेकिन वो भक्त मुझसे सीनियर है और इतना नजदीकी हमारा रिलेशनशिप भी नहीं कि मैं जाकर उन्हें बताऊं, क्योंकि गुह्यम आख्याति प्रच्छति, वो एक नजदीक के मित्र से ही हो सकता है गुह्यम आख्याति प्रच्छति। तो मुझे गुह्यम आख्याति करना था, लेकिन वो प्रच्छति नहीं था, वो पूछने रहे थे मुझे फीडबैक के लिए, तो मैं कैसे बताऊं जाकर। तो मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे चिंतन में वो चीज, मैं वो दोष चिंतन कर, पर दोष चिंतन हो रहा था, क्योंकि उस भक्त की वो जो क्रिया थी, वो क्रिया हमेशा मेरा ध्यान था कि ये भक्त ये करता है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अभी एक दिन एक दूसरे भक्त के साथ में बैठा था और उस भक्त का डिस्कशन शुरू हुआ। तो क्योंकि मैंने परदोष चिंतन किया था, कभी मैंने कहा नहीं था, लेकिन वो परदोष चिंतन की वजह से जब उस भक्त के बारे में हम बात कर रहे थे, तुरंत मेरे मुंह से निकल गया, परदोष कीर्तन हो गया, परदोष कीर्तन हो गया। तो बिल्कुल बहुत बहुत घृणा हुई। तो फिर मैंने जब विचार किया तब समझ में आया कि हाँ, ये परदोष चिंतन से परदोष कीर्तन होता है। तो परदोष चिंतन नहीं करना है हमें। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखा है दोष, दोष मत देखो, गुण देखो भक्तों के और गुणों का कीर्तन करो। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम भक्तों के दोषों का कीर्तन करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, वो जहर पीने जैसा है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और जब हम भक्तों की स्तुति करते हैं, भक्तों की प्रशंसा करते हैं, वो अमृत पीने के जैसा है। तो क्यों हम विष पिए, क्यों दोष कीर्तन करें, गुण कीर्तन करो, भगवान भक्तों की और भगवान का गुण कीर्तन करो। और आखिरी 8वीं बात है, सांसारिक कार्यों को सत्य मानना। कभी कभी अभी जन्माष्टमी है, कभी कभी डोनेशन मांगने हो जाते हैं भक्तों के पास, तो भक्त लोग क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, अभी ये पैसा ले लो। तो जन्माष्टमी का आओगे ना मंदिर, हाँ देखेंगे, वो क्या है, बिजनेस में बहुत वीक डे है ना, फ्राइडे है, बहुत बिजी होता है वीक डे, तो शायद मंदिर नहीं आएंगे, लेकिन आप ये डोनेशन पर्ची फाड़ो, डोनेशन लेके जाओ, कोई बात नहीं, हम डोनेशन दे रहे हैं ना, कर्मयोगी है, कर्मयोगी है हम, बहुत कर्म करते हैं, बहुत काम करते हैं, और जो पैसा मिलता है तुम जैसे साधुओं को हम डोनेशन में देते हैं। तो सांसारिक कार्यों को सत्य मानना, कि मतलब यहां पर हो क्या रहा है कि मंदिर जाना, हरि नाम संकीर्तन करना भक्तों के साथ, इसकी तुलना हम कर रहे हैं ऑफिस के काम से। तुम जाओ मंदिर, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन डोनेशन दूंगा। तो मेरा जो सांसारिक काम है वो तुम्हारे नवविधा भक्ति के समान है, ऐसा सोचना ये बहुत बड़ा अपराध है। कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा कि ठीक है यार, मैं सिर्फ 16 माला ही करता हूं, लेकिन आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, प्रोफेशनल, मैं इतना काम करता हूं, इतना बड़ा मैं अधिकारी हूं मेरे कंपनी में, इतना पैसा कमाता हूं, मेरे लिए मेरे पास आकर पैसों की याचना करते हैं बड़े बड़े मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट्स, मुझसे डोनेशन लेके जाते हैं। तो ऐसा ऐसा विचार आता है कि हाँ ठीक है, मैं जो सांसारिक कार्य कर रहा हूं वो सत्य है, वो भजन है, भजन नहीं है, वो सेकेंडरी भजन है। अगर यदि आप काम करते हो, पैसा कमाते हो और डोनेशन देते हो, तो वो सेकेंडरी इनडायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस है, वो डायरेक्ट कृष्णा नहीं है। डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये नवविधा भक्ति में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि संसारिक कार्य करो और जो पैसा मिलता है वो भगवान को दो, ये कोई भक्ति का लिम्ब नहीं है। जो लोग आसक्त है, संसारिक है, संसार में काम करते हैं, तो ठीक है,
अपने शुद्धिकरण के लिए डोनेशन दो, शुद्धिकरण के लिए। लेकिन वो कोई भक्ति, वो कोई डायरेक्ट भजन नहीं है। डायरेक्ट भजन है श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये है नवविधा भक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धैर्य महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम पावे प्रेम था। नाम और बाकी जो 8 अंग है भक्ति के, ये सर्वोत्तम है, ना कि सांसारिक काम करना, ऑफिस काम करना, डोनेशन ले जाओ डोनेशन दे देंगे, नहीं। तो सांसारिक कार्यों को सत्य मानना नहीं। अभी मैं गृहस्थ हूं, रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करना पड़ता है, घर गृहस्थी चलाने के लिए काम करना पड़ता है, तो काम करता हूं मैं, और गृहस्थ हूं, मेरा धर्म है दान देना, डोनेशन देना, तो डोनेशन भी दूंगा। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि एक दिन मैं रिटायर हो जाऊं इस बिजनेस से, ये सब छोड़ दूं, साधी धोती और चादर लेकर वृंदावन जाऊं और वहां पर बस भजन करूं। रिटायर होना है मुझे, भजन करना है, भजन करना है, 64 राउंड करना है, 128 राउंड्स करना है, ये है। ऐसा नहीं कि सांसारिक कार्यों को सत्य मानना। कई ऐसे देखे हैं मैंने भक्त लोग भी कि हाँ काम करेंगे, नहीं वृंदावन नहीं जाएंगे, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। हमारे गांव में तो हमारे सब डॉक्टर लोग पहचान के हैं, यहाँ पे अच्छा सेटअप है, यहाँ पर कंफर्टेबल है। ये भजन की कमी है, भजन की कमी की वजह से ऐसा विचार आता है। जो भगवत प्रेमी जन है वो तो भागेगा दौड़ेगा भगवत धाम। ठीक है, तो ये 8 चीजें हैं जिनसे हमें सावधान रहना है, जिनका हमें त्याग करना है। आलस, विलासता, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, अपने में गुरुपन, बाहरी दिखावा, परदोष चिंतन, परदोष कीर्तन और संसारिक कार्यों को सत्य मानना। ये 8 चीजों का हमें त्याग करना है। और जैसे भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन अवतरित हुए हैं, हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेना है, नमक की तरह। जैसे नमक कम भी नहीं चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, बिल्कुल राइट होना चाहिए, वैसे हमें भक्त को बैलेंस्ड होना चाहिए। अत्याहार नहीं, हमें एकदम युक्त आहार विहार युक्त चेष्ट सुखम, सब अच्छे से करना है, बैलेंस करना है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा था गृहस्थों के लिए दिन में 24 घंटे है, 8 घंटे ऑफिस काम, 8 घंटे भजन और 8 घंटे मेंटेनिंग वन सेल्फ एंड फैमिली। दिन में 8 घंटे है, 5 घंटे निद्रा में, 1 घंटा दिन में 2 बार स्नान आदि ब्रश करने में चला जाता है। जो 2 घंटे बचते हैं वो फैमिली के साथ खाना पीना, रसोई बनाना, घर साफ करना, फैमिली होमवर्क, बच्चों का टाइम स्पेंड करना, 2 घंटा। बाकी जो 8 घंटे है वो घर वालों को लेकर भजन करना है। 2-3 घंटे जप करना है, 1-1.5 घंटा पूजा सेवा करनी है, फिर 1-आध घंटा आरती कीर्तन फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, 1-आध घंटा जपा वॉक को चले गए। ऐसे 8 घंटे भजन में विद फैमिली और 8 घंटे ऑफिस में। 8 घंटे ऑफिस में, 8 घंटे भजन में फैमिली के साथ और 8 घंटे बॉडी का मेंटेनेंस, खाना पीना आदि, सोना। सो इस तरह से गृहस्थ को बैलेंस होना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने फॉर्मूला दिया है 8 × 3। तो ऐसे बैलेंस्ड अप्रोच, ये जन्माष्टमी का यही मेडिटेशन है मेरा कि वी शुड बी बैलेंस्ड एंड वी शुड बी सीरियस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री गर्ग संहिता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पार्थ सारथी फाउंडेशन की जय, इस ग्रेस आदि गदाधर प्रभु की जय। प्रभु जी बहुत अच्छा आपने आज सुनाया, और अति पावन अवसर पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपने जो गर्ग संहिता से जो श्लोकों का उच्चारण किया और हमने सुना, वो हमारी हृदय शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु जी बहुत अच्छा, सो मच थैंक यू फॉर दैट। एंड अंत में आपने जो शिक्षा प्रदान किया वो हमारे जैसे साधक के लिए बहुत उपयोगी है। वो जो 8 चीजें आपने बताई उसमें मेडिटेट करना चाहिए, और ये पावन अवसर पर आपने जो शिक्षा दिया और गर्ग संहिता का जो श्लोक समझाया, इसीलिए आपको खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, बुरी धन्यवाद हम करते हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई विल नाउ रिक्वेस्ट माता जी टू टेक। प्रभु जी डू यू हैव अ टाइम, व्हाट इज योर टाइम फ्रेम, कैन यू टेक? मुझे एक्चुअली अस्पताल जाना है, आज काम कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट में निकलता हूँ क्वेश्चंस लेके। ठीक है प्रभु। तो माता जी आप 5 मिनट के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं। हरे कृष्णा।
थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर आपने गर्ग संहिता से भी हमें आज कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में सुनाया। उसके साथ आपने ये सारे रूल्स भी बताए जिसको हम कोशिश करेंगे, इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगी कि अपने जीवन में शामिल कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, अनुमोदन है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, जय राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये प्रभु जी आपने ये 8 चीजें जो बताया, तो जो 8 थिंग्स जो आपने बताया अभी, जी जी, हाँ, वो आपने कहाँ से ये हमारे जो आचार्य गण हैं, ये हम जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना, राइट, कि अत्याहार प्रयासश्च Yes, yes. प्रकल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो उसी का ये ऐसा, उसी से डिराइव्ड है ये। हमारे आचार्य लोगों ने जो जो हमें उपदेश दिए हैं, 8 चीजें जो हमें अवॉइड करने हैं, तो ये हमारे गुरुगण आचार्य गणों के लेक्चर्स से कलेक्ट है। नहीं, These things are dangerous for spiritual life. Exactly, right. नहीं, thank you very much प्रभु जी, just very nice. Thank you प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, राधे राधे। दंडवत प्रणाम दामोदर माता जी। हरे कृष्णा। निकुंजला माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji, I'm Nikunj Leela Mataji's son. Thank you very much for What is your name? Mukund. Hare Krishna Mukund. Hare Krishna Prabhuji. Thank you very much for explaining about Shri Krishna Janmashtami today. So I don't have a question, but I wanted to say that the 8 points that you had mentioned about आलस, विलासिता, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, अपने में गुरुपन, बाहरी दिखावा, परदोषिता, and संसारिक कार्यों में को सत्यमान, these 8 points I really liked. So thank you Prabhuji. Hare Krishna. Thank you Mukunda. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, शर्मिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर सच ए वंडरफुल नेक्टर इन क्लास एज ऑलवेज। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए थे तो वो 8 साल के थे, राइट? तो हम 11 साल के, सॉरी, तो जब 8 साल के थे जब उन्होंने रासलीला की थी, राइट। तो हम जब कृष्ण की डीटीज की सेवा करते हैं तो वो किशोर रूप में, मतलब कुमार रूप में, मतलब बड़े हो गए हैं ऐसे ना, टेम्पल में या फिर घर में जो भी डीटीज की सेवा करते हैं राधा रानी के साथ। लेकिन एग्जैक्टली जब वृंदावन में कृष्ण थे, राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ लीला करते थे, तो 8 साल के थे, छोटे से थे। तो उस रूप में क्यों नहीं सेवा करते हम? उसी रूप में करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 11 साल के थे, तो 11 साल की जो अवस्था है भगवान की, वो किशोर अवस्था है। पहले 5 वर्ष कुमार अवस्था, 6 से 10 साल तक पौगंड अवस्था, और 10 के ऊपर किशोर अवस्था। तो भगवान नित्य किशोर है, हमेशा किशोर के रूप में रहते हैं। तो हम सेवा करते हैं किशोर रूप में, क्योंकि किशोर रूप में ही किशोर किशोरी निकुंज की लीला करती है। जो निकुंज लीला है वो किशोर अवस्था में होती है, तो इसीलिए हम भगवान कृष्ण और राधा रानी की उपासना करते हैं किशोर अवस्था में। तो जो ये विग्रह की हम सेवा, हाँ, ये जो विग्रह की हम सेवा करते हैं टेम्पल में भी जो विग्रह होते हैं, तो क्या वो 11 साल के ही, मतलब उनका रूप है कि 15 साल के? क्योंकि किशोर अवस्था होती है 11 साल से लेकर 15 वर्ष तक। तो 14-15 वर्ष राधा रानी, 14 वर्ष श्री कृष्ण 15 वर्ष की अवस्था है, किशोर किशोरी। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, वन मोर स्मॉल क्वेश्चन। कल श्रील प्रभुपाद जी के पेरेंट्स डे है, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि श्रील प्रभुपाद जी को क्या पसंद है? एज यू सेड उनको रोज बहुत पसंद है, सो ऐसे ही कुछ उनको खाने में क्या पसंद था? आई वांटेड टू नो। खाने में उन्हें कचौरी पसंद है बहुत।
कचौरी right. बहुत पसंद है। और जगन्नाथ जो भी खाते हैं ना, जी। आप तो धामवासी हो, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी में रहती हो, तो जगन्नाथ जी का जो भी महाप्रसाद है वो प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। सो जो भी जगन्नाथ खाते हैं, जो भी जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो आप प्रभुपाद जी को दे सकते हो। प्रभुपाद जी को बहुत आनंद आएगा। और कचौरी बहुत पसंद है प्रभुपाद जी को। बचपन में दोनों जेबों में पॉकेट्स में कचौरी रख के घूमते थे प्रभुपाद। यस, प्रभुपाद लीलामृत में ये है बहुत श्रेष्ठ है। यस प्रभुपाद जी करेला की सब्जी खाते थे प्रभु जी। करेला की सब्जी, अच्छा। हाँ राइट। हाँ, इसीलिए उनकी दादी माँ उनको क्या समथिंग बुलाती थी, राइट, कचौड़ी, कुछ ऐसे अजीब सा नाम था, कचौड़ी को लेके ही उनकी दादी माँ उनको बुलाते थे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर आस्किंग। हरे कृष्ण। नीर प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था कि आपने बोला था कि बाहर का खाने से कॉन्शियसनेस बिगड़ जाती है। तो प्रभु जी, अभी मैं हॉस्टल में शिफ्ट होने वाला हूँ, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करें? आप कहाँ जा रहे हो हॉस्टल में? प्रभु जी, करजत में कॉलेज है मेडिकल, वहाँ पे शिफ्ट होने वाला हूँ मैं शायद। करजत मेडिकल कॉलेज? हाँ शायद। हाँ ठीक है। आप एक काम कीजिए, अभी आप कहाँ पे हो? ना। थाना में ना? तो आपके माता पिता कृष्ण भक्ति में है? नहीं, मतलब वो पुष्टि मार्ग में है और मैं इस्कॉन को फॉलो करता हूँ, तो पूरा। तो एक ही है वो, कोई बहुत हाँ। अच्छा पुष्टि मार्ग श्रीपाद वल्लभाचार्य जी का है, बहुत अच्छा है। हाँ। वो एक ही मार्ग है हमारा। सो आप एक काम कीजिए, घर पे गोपाल जी हैं आपके? हाँ। हाँ। गोपाल। तो आप किशमिश ले लीजिए। किशमिश जानते हो, रेजिन्स, मनु के। किशमिश आप लड्डू गोपाल जी को पवाइए और महाप्रसाद के रूप में उसे एक जिपलॉक के बैग में डाल के या डब्बे में डाल के अपने हॉस्टल ले जाइए। ओके। और अभी वहां पे प्रयास कीजिए कि विदाउट अनियन गार्लिक अगर कुछ जैन फूड मिलता है तो, क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है, क्या करेंगे आप। और फिर जो मिलता है बिना प्याज लहसुन के शाकाहारी, उसे आप मन ही मन में गोपाल जी को ऑफर कीजिए या गौर निताय को ऑफर कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी को ऑफर कीजिए और खाइए। और थोड़ा उसमें वो रेजिन्स मिक्स कर दीजिए। जो किशमिश है ना, जो महाप्रसाद है, वो महाप्रसाद आपके अन्न में आप थोड़ा मिक्स करके रख के साथ में खाओ, वो कर सकते हो आप। और अगर आपके पास व्रजराज है ना, व्रजराज, वृंदावन की रज है आपके पास? हाँ हाँ, है। हाँ, तो व्रजराज भी आप ले जाइए डब्बी में। और जब भी आप खाते हो कुछ अन्न, तो उसमें थोड़ा व्रजराज मिक्स करके आप खाइए, क्योंकि व्रजराज बिल्कुल सबको पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। सो आप व्रजराज अन्न में मिक्स करके खा सकते हो, किशमिश अन्न में मिक्स करके खा सकते हो। और जहां तक हो सके अगर प्रसाद मिले तो अच्छा है। कई जगहों पे हॉस्टल्स में भी डिवोटीज है और वहां पर फिर कुक करते हैं कुछ खिचड़ी आदि, वो अच्छा रहेगा। और अभी आप फर्स्ट एमबीबीएस में जा रहे हो ना? हाँ। तो इनिशियली तो बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन एमबीबीएस, पहले 2-3 वर्ष तो शेयर्ड रूम होती है, 2-3 लड़के एक रूम में होते हैं। जब आपको इंडिपेंडेंट रूम मिल जाएगी ना, या अगर आपका रूममेट भी, अगर एक रूममेट रहा, तो इलेक्ट्रिक आप कुकर खरीद सकते हो, इलेक्ट्रिक कॉइल, और उस पे आप मम्मी से खिचड़ी बनाना सीख लो। मूंग दाल और चावल को मिक्स करके खिचड़ी बनाना, वो बहुत न्यूट्रिशियस है। कम से कम दिन में एक बार आप वो खिचड़ी बना के खा सकते हो। बनाने को सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगता खिचड़ी बनाने को। और वो बनाते बनाते आप कुछ कथा सुन सकते हो, थोड़ा कुछ भजन गा सकते हो। खिचड़ी फिर आप घर में हॉस्टल के रूम में एक फोटो रखो परंपरा का, प्रभुपाद जी हमारे गुरु परंपरा, गौर निताय राधा कृष्ण का फोटो रखो, उन्हें आप ऑफर कीजिए और फिर आप प्रसाद खा सकते हो। कुछ टाइम नहीं लगता, आधा घंटा, यू विल गेट नाइस न्यूट्रिशियस खिचड़ी, है ना। हॉस्टल में वो कैंटीन में पैसे देकर भी ऐसा न्यूट्रिशियस नहीं मिलता, वो पता नहीं कौन कैसे वहां पे बनाते हैं। तो मैं भी हॉस्टल में था बेटा, लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट, हमारे लिए गौरांग प्रभु ने हमारे हॉस्टल में एक आनंद बाजार शुरू किया था। आनंद बाजार इज द प्लेस इन जगन्नाथपुरी वेयर जगन्नाथ महाप्रसाद इज गिवन। सो एक डिवोटी के रूम में
गौरांग प्रभु जी मंदिर से एक भक्त को भेजते थे हमारे लिए कुक करने के लिए लंच एवरीडे। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम एक भक्त के रूम में जाते थे, वहां पर 16 माला करते थे 1.5-2 घंटे बैठकर, और फिर हमें गरम गरम दूध मिलता था। नो ब्रेकफास्ट, गरम गरम दूध। फिर हम जाते थे क्लासेस के लिए, दोपहर को आते थे वहां पर आनंद बाजार में। आनंद बाजार मतलब एक हॉस्टल की रूम थी वो, वहां पर एक मेकशिफ्ट किचन बनाया था, तो वहां पे रोटी दाल सब्जी चावल मिलता था हमको। तो वही हम लंच को खाते थे और वही फिर डिनर को खाते थे, सेम थिंग। तो ऐसा हमारे लिए अरेंजमेंट की थी गौरांग प्रभु जी ने। तो अभी भी आई फील सो ग्रेटफुल टू गौरांग प्रभु फॉर दैट। तो हमें प्रसाद मिलता था बॉयज हॉस्टल में, फॉर्चुनेटली। देखो करजत मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई वहां पे भक्त लोग है क्या, कुछ अरेंजमेंट है क्या, कोई वहां पे लोकल कांग्रीगेशन भक्ति वृक्ष है क्या, कोई डिवोटीज आपको दे सकते हैं क्या? तो प्रयास करो, प्रयास करने से भगवान रीझ जाते हैं और फिर आपको सहायता करेंगे। ट्राई करो, लेकिन खिचड़ी बनाना सीख लो, मैगी नहीं, खिचड़ी। खिचड़ी बनाना सीख लो। और जहां तक हो सके रूम में यू कैन मेक ओट्स ऑल्सो। दूध वाला आता है हॉस्टल में, दूध लेके उसमें ओट्स बॉईल करके यू कैन मेक ओट्स। ओट्स के अंदर किशमिश, ओट्स के अंदर अखरोट बादाम डाल के यू कैन हैव नाइस ब्रेकफास्ट गरम गरम। तो थोड़ा सा आपको कुकिंग करने में रुचि है थोड़ी आपको नीर? नहीं करेंगे पर। तो थोड़ी रुचि लो ना, तो फिर सिर्फ नीर पीना पड़ेगा आपको, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये खिचड़ी सीख लो और ओट्स बनाना सीख लो मम्मी से। और देखो वहां कोई डिवोटी होगा तो कोई डब्बा वगैरह का अगर व्यवस्था हो सकती तो अच्छा रहेगा। नहीं मिला तो वेजिटेरियन ले लो और उसमें व्रजरज मिलाकर महाप्रसादी किशमिश मिलाकर पाओ। अगर विदाउट अनियन गार्लिक नहीं मिलता है तो फिर बस भगवान से प्रार्थना करके व्रजरज मिला के, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, क्षमा मांगकर खा लो। लेकिन सबसे जरूरी पता है क्या है नीर? सबसे जरूरी बात है कि कुछ भी हो जाए आप नाम मत छोड़ो, चैंटिंग करो और कम से कम 5 मिनट रोज, 5 मिनट्स रोज आप प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो। अगर आप 5 मिनट रोज प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनोगे, 5 मिनट चैंटिंग करोगे, एक राउंड अगर करोगे ना, सिर्फ 5-6 मिनट बैठकर 1 राउंड एवरी डे अटेंशन से, बाकी सब सवेरे स्नान करने के बाद बैठकर, मैं नहीं जानता आप कितने राउंड्स करते हो रोज, पर कम से कम 1 राउंड और कम से कम 5 मिनट प्रभुपाद जी का लेक्चर अगर आप सुनोगे तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। अगर अधिक करते हो चैंटिंग तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 1 राउंड कम से कम मत छोड़ना, 1 राउंड कम से कम करो और 5 मिनट के लिए प्रभुपाद जी का लेक्चर यूट्यूब पे इस्कॉन डिजायर पे सुनो। दैट विल कीप यू नरिश्ड। ठीक है, फिर ये जो अन्न दोष है उसका इतना प्रभाव नहीं होगा। ठीक है बेटा? प्रभुपाद जी ने बोला था कि 16 राउंड्स मिनिमम, तो मतलब नहीं हुआ तो ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं लगेगा ना? तुम दीक्षित तो नहीं हो ना? नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली घर पे मतलब डर लगता है मम्मी पापा को कि मतलब ऐसा संन्यास विन्यास ले लेगा, तो छुप के ही करता हूँ। छुप के करते हो? 16 माला करते हो? नहीं, कभी 8, कभी 4, कभी 16, तो कुछ भी होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर फिक्स कर लो। आज जन्माष्टमी है ना, आज एक नंबर फिक्स कर लो कि मैं कम से कम 2 माला करूंगा रोज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार रहूं, कुछ भी रहो, एग्जाम हो, वो मिनिमम करो और वो मिनिमम से नीचे मत आओ। तो कम से कम एक संख्या आज निर्धारित करो और भगवान कृष्ण को वादा करो कि मैं आज से 4 माला करूंगा, आज से 2 माला करूंगा कम से कम। और उसको बिल्कुल MBBS में 5.5 सालों तक उसको कम से कम मेंटेन करो। यू कैन इंक्रीज, लेकिन उसे कम मत करना, बढ़ा सकते हो, उसे घटाओ मत। ठीक है? हाँ। वो चैंटिंग करो और 5 मिनट प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो और 5 मिनट प्रभुपाद जी की किताब पढ़ो, 10 मिनट। ठीक है, 5 मिनट हियरिंग मिनिमम। और कैसे? जब आप ब्रश करते हो, जब आप कपड़े पहनते हो ना रूम में आकर, तो लेक्चर लगाओ। वो एयरपॉड्स ले लो, जानते हो एयरपॉड्स क्या होता है? वो हेडफोन्स, ईयरफोन्स, वो ले लो ताकि आपके रूममेट को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ब्रश करते वक्त, दाढ़ी करते वक्त, बाथरूम में भी और कपड़े पहनते वक्त यू शुड हियर।
इतना उसका प्रभाव होता है। वो 5-10 मिनट सुनकर ना दिन भर फिर वही प्रभुपाद जी ने क्या कहा वही मन में थॉट्स आते हैं, एकदम पवित्र थॉट्स आते हैं। तो वो मत छोड़ो। हियरिंग 5 मिनट बैठकर रोज पढ़ो, थोड़ा सा भगवत गीता, भागवतम, जो कुछ है सीक्वेंशियली पढ़ो। 5 मिनट्स रूल बना लो कि एवरीडे 5 मिनट्स आई विल रीड, 2-3 पन्ने बस। वो मत छोड़ो बेटा। तो 5 मिनट रीडिंग, 5 मिनट श्रवणम, स्वाध्याय, श्रवण, एंड मिनिमम जो डिसाइड करोगे संख्या तुम 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, वो करो रोज। अगर 4 राउंड कर पाओ तो बहुत उत्तम, क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मिनिमम संख्या शुड बी एटलीस्ट 4, उसे ग्रंथि कहते हैं। और 4 ग्रंथि अर्थात 16 माला, और 4 16 माला अर्थात 1 लाख। तो वो जो ग्रंथि है 4 राउंड्स, वो कम से कम करना चाहिए। तो अगर 4 राउंड करो तो उत्तम है। तो 4 राउंड जपा, 5 मिनट रीडिंग, एंड ब्रश करते वक्त, दाढ़ी करते वक्त, कपड़े पहनते वक्त बस सुन लो, 5-10 मिनट सुन लो लेक्चर। अभी तुम हॉस्टल से चल के जा रहे हो क्लास में, तो आजकल तो वैसे भी बच्चे लोग वो सब हेडफोन्स लगा के दे आर हियरिंग ऑल दिस फालतू म्यूजिक। तो तुम भी ऐसे दिखाओ कि मैं भी म्यूजिक सुन रहा हूँ और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो, कीर्तन सुनो, ऐसा तुम्हें पावर मिलेगा उससे। और हम सब लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे नीर, दैट मे यू भक्ति में तुम आगे बढ़ते जाओ, यू मेक प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इतना करो, चैंटिंग, स्वाध्याय, श्रवण, 3 चीजें। और अन्न दोष के लिए आपको बताया मैंने क्या करना है। किशमिश लेके जाओ, महाप्रसादी, व्रजरज लेके जाओ, और जहां तक हो सके थोड़ा कुकिंग भी सीख लो, ओट्स एंड खिचड़ी अगर हो सके तो। ठीक है बेटा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट।